हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। जो मैं सेकंड टॉपिक आपका लेके आई हूँ ईएमआई सीरीज में, दैट इज द केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। है ना, केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड को हम देखेंगे जो कि आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट का है। ड्यू टू कोल्ड एंड कफ मेरी वॉइस उतनी प्रॉपर नहीं है, बट प्लीज एडजस्ट। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग ने बोला है कि पेपर के पहले बहुत सारे वीडियोस देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा सकूं, कर सकूं, है ना। सो केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड है, ये आपका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये चीज अभी जस्ट प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड में मैंने आपको एक एलोबरेशन बताया था कि कैसे रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग पहले लो, मीडियम और फिर हाई में बात करते हैं। वो भी यहाँ पर आप सबसे पहले एलोबरेट उसको एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप केल्विन ब्रिज को, डबल ब्रिज को आप स्टार्ट कीजिएगा, है ना। तो अब मैं केल्विन डबल ब्रिज की बात कर रही हूँ यहाँ पर। जो की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है कि केल्विन डबल ब्रिज लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और लो रेजिस्टेंस मतलब दैट इज जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम से लेस होगा। क्लियर। जो भी 1 ओम से लेस वैल्यू की जो रेजिस्टेंस रहेंगी वो हमारे लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएंगे, और उनको हम केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड के थ्रू हम यूज करेंगे। क्लियर। और हम बहुत ही एक्यूरेटली यहाँ से लो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये जो आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड है, ये लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और कितने ऑर्डर का होना चाहिए? 0.1 माइक्रो ओम से 1 ओम तक, मतलब 1 ओम के नीचे जितने भी वैल्यूज आएगी, दैट इज 0.1 माइक्रो ओम तक हम लोग इस यहाँ पर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं, तो 1 ओम से लेस देन जितने भी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आएंगे उसको आप केल्विन डबल ब्रिज मेथड से आप यूज करोगे। बेसिकली जो केल्विन डबल ब्रिज मेथड है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है या मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड का। व्हीट स्टोन ब्रिज जो मेथड है, ये हम मीडियम के लिए यूज करते थे। क्लियर। ये हम कौन से रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए यूज करते थे? मीडियम के लिए। बट हम व्हीट स्टोन को अब हम क्या करें, इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। और मॉडिफाइड करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लो रेजिस्टेंस में यूज करेंगे, और उसको हमने नाम दे दिया, दैट इज द केल्विन डबल ब्रिज मेथड। क्लियर। मॉडिफाइड कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया बेसिकली, अब हम जानेंगे उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में। अब व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग मीडियम में यूज कर रहे थे, बट ऐसी क्या ड्रॉबैक था जिसपे हम व्हीट स्टोन को लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते थे? वो था आपका यहाँ पर जो कनेक्टिंग लीड्स होती है, वो अपना भी रेजिस्टेंस वैल्यू एड ऑन कर देता था। किसके साथ? जिसकी जिसके रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वहां पर जो रीडिंग आती थी आपकी रॉन्ग आती थी। आप इतना समझ लीजिए कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड को अगर हम लोग यूज करेंगे लो वैल्यू के लिए, तो वहां पर जो रीडिंग आएगी रॉन्ग आएगी। किसकी वजह से? कनेक्टिंग लीड्स की वजह से, क्योंकि वो भी अपना रेजिस्टेंस ऐड कर देता था जिस वैल्यू की रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके साथ। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ केल्विन्स डबल ब्रिज। हमने केल्विन डबल ब्रिज मेथड का यूज करें ताकि हम लोग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड ऑन कर सके। अब यहाँ पर देखिए, इट इज सिमिलर टू व्हीट स्टोन ब्रिज, बट देयर आर सब चेंजेस। ये जो आप इनर में देख रहे हैं, इनर में आप यहाँ पर P देख रहे हो, Q देख रहे हो, और जो R देख रहे हैं, दीज आर द चेंजेस इन केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। सबसे पहले हमने एक पी आर्म को बनाया यहाँ पर आउटर साइड में, यहाँ पर आपने क्यू आर्म को बनाया। ये आपके जो पी और क्यू है, ये नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। क्लियर। जो पी और क्यू क्या है? आपके आउटर आर्म रेजिस्टेंस भी बोल सकती हूँ, और आपके यहाँ पर नोन वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका? नोन रेजिस्टेंस। क्लियर। अब यहाँ पर जो आपका आर है, आर क्या है बेसिकली? यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। एस क्या है आपका? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। क्लियर। अब यहाँ जो ऐड हुआ है आपके इनर जो आर्म्स है, वहां पर आपके क्या क्या ऐड हो गए? एक स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और आर। आर को हम लोग यहाँ पर लिंक कह रहे हैं, है ना। आर इज द लिंक। आर को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लिंक बोलते हैं। और इधर यहाँ पर एक्स्ट्रा आपके आर्म्स ऐड हुए हैं, और वो एक्स्ट्रा आर्म कौन कौन से? स्मॉल पी एंड क्यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी को भी कनेक्ट किया है, दिस इज द बैटरी।
और ये बैटरी से करंट आपका फ्लो होगा I1 प्लस आई। जो करंट फ्लो होगा I1 प्लस आई करंट फ्लो होगा। इस पॉइंट पे जाके आपका I1 करंट इस पी आर्म से फ्लो होगा और जो आई करंट है वो यहाँ पर आर जो रेजिस्टेंस है वहां से आपका फ्लो होगा। दिस इज आई एंड दिस इज I1। क्लियर। अब ये जो I1 है ये अगेन यहाँ पर करंट फ्लो होगा और यहाँ पर इस ये जो क्यू रेजिस्टेंस है यहाँ पर इस करंट का नाम क्या है? I3। क्लियर। जैसे कि हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था। अब यहाँ पर जो आई करंट आया, इस यहाँ पर इस नोड पे करंट आपका डिवाइड होगा। यहाँ पर करंट आपका डिवाइड हो रहा है I2 में और यहाँ पर जो आपका करंट डिवाइड होगा I माइनस I2 में। मतलब ये I में जो करंट आपका I2 चले गया उसको हम माइनस कर देंगे तो ये R जो लिंक रेजिस्टेंस है उसका करंट यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो करंट I आ रहा है अगर उसमें से I2 हम माइनस कर देंगे तो ये R का आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सेम अगेन यहाँ पर I2 करंट आपका गया और ये Q पॉइंट से आप Q जो रेजिस्टेंस है वहां से आपका कितना करंट आ जाएगा? दैट इज I4। क्लियर। अब देखिए ये जो करंट है यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I माइनस I2 करंट आ रहा है। यही I2 करंट यहाँ पर फ्लो किया, I4 का हमने यहाँ पर नाम दे दिया। तो इस पूरे करंट में से अगर इस पूरे करंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर? I। क्योंकि कहीं ना कहीं I2 ही करंट फ्लो होके I4 में फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ कैल्विन्स डबल ब्रिज। यहाँ पर करंट के इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा। I1 और I3 आपका सेम है व्हीटस्टोन जैसे। यहाँ पर भी देखिए आपका I2 और I4 इनर आर्म में फ्लो हो रहा है। I1 I3 I2 I4। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ, जो कंस्ट्रक्शन है आपका कैल्विन्स डबल ब्रिज का वो सिमिलर है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने दो एक्स्ट्रा आर्म्स को ऐड किया है। वो क्या है आपके? P और दूसरा आपका Q। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज द P एंड दिस इज Q। ये एक्स्ट्रा आर्म हम लोगों ने ऐड किया। क्लियर। और हमने क्या ऐड किया है यहाँ पर? लिंक रेजिस्टेंस R। लिंक रेजिस्टेंस R को भी हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वीटी स्टोन एंड कैल्विन्स ब्रिज। अब जो लिंक रेजिस्टेंस R है वो किसके बीच में कनेक्टेड है? आपका अननोन रेजिस्टेंस R और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S। दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस R यहाँ पर और ये S के बीच में आपका लिंक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसी को हमने वर्ड्स में लिख दिया है। क्लियर। ताकि हम लो रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन क्यों किया है? ताकि हम लोग लो रेजिस्टेंस को मेजर कर सके। क्लियर। कैल्विन्स डबल ब्रिज मेथड का अगर आप यूज करते हैं तो आप किसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देंगे? कनेक्टिंग लीड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर हम लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं और जो वहां पर कनेक्टिंग लीड्स होती हैं वो भी अपना रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, जिन भी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करने जा रहे हैं, तो उस कारण आपकी जो रीडिंग आती है वो गलत आती है ना। तो उस इफेक्ट को कौन मिनिमाइज करेगा? दैट इज द कैल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। अब चलिए डेरिवेशन पार्ट पे जाते हैं, जो कि कैसे हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आउटर आर्म रेजिस्टेंस कौन कौन से आपके? P और Q। इनर आर्म के जो रेजिस्टेंस है आपके स्मॉल p एंड स्मॉल q। R आपका अननोन रेजिस्टेंस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा। S को हम लोग नोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं और R आपका लिंक रेजिस्टेंस है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन पे। बैलेंस्ड कंडीशन कब होती है? जब आपका सर्किट में कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आपका करंट फ्लो नहीं करेगा उस केस में जो आपका आईडी करंट है, गैल्वेनोमीटर का करंट है, वो जीरो हो जाएगा। आपका जो I1 करंट है वो I3 की इक्वल हो जाएगा। सेम एज व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, यहाँ पर I2 जो करंट होगा वो I4 की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो I1 करंट आपका फ्लो हो रहा है वही सेम किसके इक्वल हो जाएगा? I3 के। यहाँ पर जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वही सेम किसके इक्वल हो जाएगा? I4 की। यही चीज अभी हमने जस्ट यहाँ पर देखा जब आप बैलेंस्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब हम इसके डेरिवेशन पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या केवीएल अप्लाई करेंगे? हम लोग यहाँ पर कहाँ पर, किस लूप में? ये दो लूप आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले लूप की अगर मैं बात करूँ, जो लूप 1 रहेगा आपका वो क्या होगा? आपका ए बी एफ ई और ए। ये देख पा रहे हैं आप, ए बी एफ ई और ए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले केवीएल लगाएंगे। जो लूप आपका सेकंड रहेगा वो आपका कौन सा लूप रहेगा? दैट इज बी सी डी एफ और बी। यहाँ पर क्या होंगे आपके? बी सी डी एफ और बी। ये आपके सेकेंड लूप में हम केवीएल इक्वेशन लगाएंगे।
तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अब, देखिए हमने यहाँ पर केवीएल लगा रहे हैं ABFE लूप में। यहाँ पर जो करंट आ रहा है, आप देखिए I1 इंटू पी, है ना, I1 इंटू पी, पहले लूप की मैं बात कर रही हूँ। पहले लूप में जो आपका फ्लो होगा वो क्या होगा, I1 इंटू पी। अब देखिए ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये करंट के I2 के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। ये आपका करंट इस प्रकार से डाउनवर्ड्स फ्लो हो रहा है, I2 आपका ऑपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस I2 इंटू पी। ये क्या हो गया आपका, ये माइनस में है। अगेन हम आगे बढ़ रहे हैं, आपका ये डायरेक्शन है, क्लियर। और यहाँ पर अगेन हम आगे बढ़े तो आई का भी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट इज द केवीएल इन लूप 1। अगर मैं अब लूप 2 की बात करूं, तो लूप 2 में आपका क्या आ जाएगा, सेम हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। हम I3 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम यही आपका डायरेक्शन फ्लो हो रहा है करंट का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, I3 इंटू क्यू। ये क्या है आपका, V इंटू आई आर बाई यूजिंग ओम्स लॉ। तो I इंटू आर। तो यहाँ पर अगर मैं लूप सेकंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपका क्या आएगा, दैट इज I3 इंटू क्यू, क्लियर। हम इस प्रकार से फ्लो में आगे बढ़ते। अब देखिए ये जो करंट आपका आ रहा है, दिस इज दी ऑपोजिट। तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस आई इंटू एस। अगेन आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो I4 करंट है वो ऑल्सो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस I4 इंटू क्यू इक्वल टू 0। दैट इज द केवीएल इक्वेशन इन लूप सेकंड। अब ये जो आपका केवीएल इक्वेशन आया, इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। लाइक I1 पी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका, I2 पी प्लस आई इंटू आर, है ना। ये इसी इक्वेशन को हमने क्या दिया, अरेंज करके लिखा। यहाँ पर भी सेम हम I3 क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई इंटू एस प्लस I4 इंटू क्यू, क्लियर। अब जो आपका यहाँ पर इक्वेशन, जो सर्किट था, ऊपर आपका सर्किट था यहाँ पर, दिस इज दी सर्किट। ये जो इनर सर्किट था, इसको हम वापस से रीड्रॉ करेंगे, है ना। अब देखते हैं कैसे रीड्रॉ कर। अब ये जो सर्किट आपका ड्रॉ हुआ है, ये कहाँ से हुआ है, एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, आई। सेम यहाँ पर जो आपका पी था, क्यू था, इसको हमने सीरीज में अरेंज कर लिया। और ये दोनों किसके साथ पैरेलल में है, आर के साथ, है ना। सेम चीज हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे, तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो ये आपका रेजिस्टेंस है जिसपे आपका करंट कितना आ रहा है, आई। यहाँ पर आपका पी और दिस इज क्यू। पी में आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, क्यू में आपका I4 करंट फ्लो हो रहा है, आर में आपका I माइनस I2। सिमिलर जैसा कि आपका प्रीवियस जो हमने सर्किट अभी बनाया, उसी को हमने यहाँ पर रीड्रॉ किया। यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करके हम यहाँ से I2, करंट जो होता है आपका सीरीज में सेम होता है ना। करंट आपका सीरीज में सेम होता है, तो I2 इक्वल टू I4 हम बोल सकते हैं। दोनों ही इस करंट आपके सीरीज में है, तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I4। तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है, दैट इज द टोटल करंट, है ना। टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, टोटल करंट इनटू ऑपोजिट आपका रेजिस्टेंस होता है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू टोटल करंट कितना आ रहा है सर्किट में, यही आई जो करंट आ रहा है। करंट कभी भी पैरेलल में डिवाइड होता है। ये करंट यहाँ तक आया, उसके बाद ये यहाँ फ्लो होगा और ये यहाँ फ्लो होगा। तो टोटल करंट सर्किट में कितना है, दैट इज आई। ऑपोजिट रेजिस्टेंस ये आर, आर पी क्यू, ये तीनों ही आपके सीरीज में है, और इसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, आर। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आर है, ये ऑपोजिट रेजिस्टेंस है। और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, दैट इज कैपिटल आर, है ना। यहाँ पर कैपिटल आर है आपका, क्लियर। तो दिस इज द करंट डिवीजन रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ से हमने I2 और I4 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब ये जो इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। यहाँ पर जो I2 की वैल्यू है और यहाँ पर जो I4 की वैल्यू है, उन दोनों की जगह हमें किसको पुट करना है, दिस वैल्यू को, क्लियर। तो चलिए पुट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर I1P। I1P इक्वल टू हमें क्या मिला था, दैट इज I2P प्लस आई आर। यहाँ पर I2 की जगह हम क्या रखेंगे, दिस वैल्यू। तो यहाँ पर आपका आ गया I इंटू आर अपॉन में P प्लस
क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो मैंने बोला आपको टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज आर, है ना। यहाँ पर आपका स्मॉल आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, पी क्यू और ये आर, क्लियर। तो यहाँ पर भी आपका आर आ जाएगा प्लस आई इंटू आर, ये हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। सेम हम अब इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू रखेंगे, दैट इज आई थ्री क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई फोर क्यू प्लस आई इंटू एस। तो यहाँ पर आप आई थ्री क्यू रखते हैं, आई फोर की वैल्यू भी यहाँ पर सेम होगी, तो यहाँ पर आई फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू, यहाँ पर आपका पी भी ऐड होगा क्योंकि यहाँ पर ये आई टू की जगह रखा, बट यहाँ पर आपका पी भी आ जाएगा। सेम यहाँ पर हम रख रहे हैं आई इंटू आर, और यहाँ पर आपका क्यू आएगा अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आई इंटू एस। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया, और ये आपका इक्वेशन क्या आया, फोर्थ। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आई वन पी। अब सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग डिवीजन में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड अपॉन में इक्वेशन फोर। यहाँ पर ये इस इक्वेशन को दोनों को हमको डिवीजन में रखना है। यहाँ पर क्या बचा, आई आर पी अपॉन में आपका आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आई आर होल अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ पर आई आर क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आई इंटू एस। आप देखिए चारों में ही आपके क्या है, दैट इज आई है यहाँ पर, दिस वन ऑल्सो, ये भी और यहाँ भी। तो ये आपका कॉमन निकल के ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, चारों में से बाहर कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल। और आई वन और आई थ्री क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में इक्वल है, आई वन इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि आई थ्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल। तो यहाँ से आपका क्या बचा, पी अपॉन में क्यू, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हमें यहाँ पर बचा, अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर पोर्शन है पूरा हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, लाइक पी अपॉन में क्यू मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर अगेन प्लस पी अपॉन में क्यू। इस पूरे के साथ हम इसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं इनटू एस। राइट हैंड साइड में क्या बचा आपका, आर पी अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। और यहाँ पर क्या बचा आपका आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, आर को हम एक तरफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, पी अपॉन में क्यू इंटू एस। इसको हम मैं अरेंज करके लिख सकती हूँ पहले, प्लस पी अपॉन में क्यू, इस पोर्शन को मैं लिख रही हूँ, दैट इज क्यू इंटू आर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर। और ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका लेफ्ट साइड ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, आर पी अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ से हमने क्या किया, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो ये आपका इस साइड ट्रांसफर हुआ, तो नेगेटिव में आपका आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो आपका इक्वेशन है, बट इस पी आर वाले फॉर्म में अगर मैं क्यू मल्टीप्लाइड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर क्यू का, अगर मैं सेम क्यू यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये जो ये वाली इक्वेशन है, इस पे हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इससे आपका क्या होगा, जो आपका नया इक्वेशन मिलेगा दैट इज आर। आर क्या था आपका, अननोन रेजिस्टेंस था, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका क्या मिला, पी अपॉन में क्यू इंटू एस, क्लियर। प्लस अब ये देखिए Q और R यहाँ पर भी कॉमन हो गया, और Q और R यहाँ पर भी कॉमन हो गया, तो हम इन दोनों ही इक्वेशन में क्यू आर को कॉमन निकाल के, डिनोमिनेटर भी इस पे कॉमन है, तो दैट इज P प्लस क्यू प्लस आर, ये भी आपका कॉमन आ गया। तो बचा क्या यहाँ पर, कैपिटल P अपॉन में कैपिटल Q, क्लियर, माइनस यहाँ पर अब आपका Q और R को तो हमने कॉमन निकाले, तो यहाँ पर क्या बचा आपका P अपॉन में Q, ठीक है। जो न्यू आर्म ऑफ रेजिस्टेंस था, इनर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस था, ये हमने कैलकुलेट किया। अब अगर हम इसको हम अब कैसे, दिस इज द केल्विन्स डबल ब्रिज इक्वेशन। अब हम यहाँ पर दो केस का बात करते हैं जिससे हम केल्विन डबल ब्रिज ब्रिज को मीडियम के लिए भी यूज कर सकते हैं। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर आपका P अपॉन में Q इक्वल टू P अपॉन में Q हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप R की वैल्यू को P अपॉन में Q इंटू एस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, ये जो पार्ट है आपका, इन दोनों को अगर आप इक्वल कर दोगे, तो यहाँ से आप अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो।
केस 2 में अगर हम बात करें, अगर आपका R 0 हो जाता है, अगर यहाँ से आपका ये जो R पोर्शन है अगर 0 हो जाएगा, तो भी हम यहाँ से अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज़ दी 2 केस फर्स्ट एंड सेकंड। इसको भी आप अपने एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि अगर R आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आप मीडियम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज की। तो जो एडवांटेज होगा आपका कि ये हम लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा इसको हम मेजर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है और पावर कंजप्शन भी इसका बहुत ज़्यादा कम है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई करंट इसको ज़रूरत पड़ती है, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज, है ना? अगर इसको सेंसिटिविटी को ऑब्टेन करना, अगर सेंसिटिविटी मेंटेन करना तो ये हाई करंट लेता है बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका बैलेंसिंग है, जैसे कि अभी आपने देखा हमने न्यू आर्म को ऐड ऑन किया था P अपॉन में Q, तो इसका जो बैलेंसिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड विथ स्टडी विद अनु कीर्ति।